हेलो स्टूडेंट, एसकेडी इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी ऑन क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। इट इज now according to the new syllabus of NCERT. The fun they had. It is the name of your lesson. It is written by Isaac Asimov. He was born January 2nd, 1920 and died 6 April 1992. He was born in Russia, but he studied in USA, United States of America. He became professor there of philosophy and biochemistry, and he was a great scholar. He edited 500 books and 90,000 letters. He was much interested in biochemistry and human related problems. Here he represented before us the fun they had. फन मौज दे हैड, जो हुआ करते थे उनके लिए ऐसा मौज जो पहले हुआ करती थी। इट इज द सेट ऑफ फ्यूचर। हियर इट इज गिवन द सेट ऑफ फ्यूचर। यहाँ पे भविष्य का एक सेट बनाया गया है और यह डेटेड है 17 मई 2157। 17 मई 2157 डेटेड है। उस समय फ्यूचर क्या हो सकता है? मे बी लाइक दिस स्कूल disappeared and students only learned or they were taught by the computer, robotics, laptop and all the mechanical things. So here the story starts. Let's see. Here a girl, Margie, he start writing in her diary 17 May 2157. 2157. Margie was 11 and Tommy was 13. When the story starts, Margie was 11 and Tommy was 13. In that time, in his home, Tommy found an old book. Maybe it was his grandfather's father, and it was completely dirty. He took it and start reading. वह उसे उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। उसे बड़ी अच्छी लगती है वह किताब, और वहीं साथ में मार्गी भी जब देखती है तो उसे भी बड़ा अच्छा लगता है। वह भी उसमें पढ़ना शुरू कर देती है। टॉमी बताता है कि तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टॉमी उससे 2 साल बड़ा है, 13 साल का है, तो वह डिजिटल बहुत सारी बुक पढ़ चुका है। डिजी बुक बहुत सारी वह पढ़ चुका है। लाखों बुक्स उसके लैपटॉप में या उसके डिजिटल स्टूडियो में या कहीं भी है जो वो उतना किताब पढ़ा है, लेकिन मार्जी उतना नहीं पढ़ पाई है। मार्जी हेड स्कूल। आगे बढ़ती स्टोरी तो पता चलता है इसमें कि मार्गी हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल पसंद नहीं है। बार बार टीचर आता है और उसको पढ़ाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। It was very bad for him, her.
हर मैकेनिकल टीचर गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। और जब ये बुक पढ़ लेते हैं तो बहुत इच्छा होती है कि हम इसको फिर पढ़ें। तभी माँ बुलाती है कि तुम्हारा मैकेनिकल टीचर आ गया, तुम्हारा टीचर आ गया और वो तुम्हें अब पढ़ाएगा। एंड शी वॉज कम्प्लीटली बोर्ड टू द टीचर बिकॉज ही वॉज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। He was the teacher of mechanical, but he was giving test after test in geography. So she was completely fed up to the teacher. Then her mother complained to the school or the country inspector, image से country inspector। तब उसकी माँ country inspector को फोन करती है, वह आता है। He came to repair the teacher। वह टीचर को रिपेयर करने के लिए आता है क्योंकि वो रोबोटिक टीचर है। तो उसको रिपेयर करता है और रिपेयर करने के बाद उसकी स्पीड स्लो कर देता है, उसकी स्पीड स्लो कर देता है। मार्गी की उम्र 11 है, वह उस टीचर की उम्र, उस रोबोटिक टीचर की स्पीड 10 कर देता है और जो बार बार जियोग्राफी का दे रहा था उसको हटाकर सही स्थान पर कर देता है। इस तरह से जो रोबोटिक टीचर हो गया था वह फिर से अब उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। वह इसमें जो कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है स्लॉट, इसमें होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह डाले जाते हैं, यह चीजें भी मार्गी को पसंद नहीं थी। और फिर बुक की बात आती है। टॉमी कहता है कि ये जो बुक है वह सैकड़ों साल पहले थी। जैसे कि कंप्यूटर में हम जो लेटर्स देखते हैं, शब्द देखते हैं, वह मूव करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो बुक्स होती हैं उसमें जो लेटर्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वे स्थिर रहते हैं। हम उसको एक बार दो बार पढ़ सकते हैं। यह कुछ डिफरेंट है। शायद बहुत मजे की चीज है कि हम एक वर्ड, एक सेंटेंस को कई बार पढ़ सकते हैं। यह बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और टॉमी कंप्लीटली उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें डूब जाता है और पढ़ने लगता है। फाइनली इंस्पेक्टर रिपेयर्ड द टीचर एंड शोड 10 years लेवल। इस तरह से वह 10 years के लेवल पे उसे कर देता है। So this is the old kind of school. Hundreds and hundreds years ago, they had the regular teacher. They taught in the school. तो जिसके बारे में टॉमी बात कर रहा है या दोनों लोग मिलकर बात कर रहे हैं, वह किसी रेगुलर टीचर के बारे में उसमें बात कर रहे हैं। उस समय क्या होता था कि सैकड़ों साल पहले रेगुलर टीचर हुआ करते थे, स्कूल में आते थे पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स सामने बैठते थे, आपस में उनका इंटरेक्शन होता था, टीचर पढ़ाते थे और स्टूडेंट क्वेश्चन करते थे। तो इस तरह का स्कूल हंड्रेड्स ईयर्स एगो था। ऐसा टॉमी और मार्जी बातें कर रहे हैं। मार्जी एंड टॉमी teachers in their classroom. Margie and Tommy's teachers were come in their classroom. तभी मार्जी और टॉमी के टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं। मार्जी और टॉमी की मदर कॉल करती है कि आओ, तुम्हारे टीचर के आने का समय हो गया। और जो उनका क्लासरूम है वह उनके बेड के ठीक साइड में ही है। तो अपने अपने क्लास में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मार्जी उस बात पे गौर करने लगती है उस समय की स्कूल के बारे में। उस समय का स्कूल कितना अच्छा हुआ करता था। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल। मार्जी उस पुराने स्कूल के बारे में सोचने शुरू कर देती है, सोच रही है उस समय के स्कूल कितने अच्छे हुआ करते थे। So this is the story
and it is a interesting story, and in your syllabus it is new story for you. Try to understand this story. If any problem, you ask me. There are two types of questions given in this chapter. One, the base of ANC